हमारे खास प्रोग्राम यूपी बोले में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेरठ की। मेरठ की अगर विकास की बात करें तो यहाँ पर देश की पहली रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। इसके अलावा यहाँ मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस बना है। अब मेरठ से दिल्ली जाने के लिए जहां पहले 3 घंटे का समय लगता था, अब मात्र 1 घंटे का समय लगता है। इसी मेरठ की दूसरी तस्वीर भी सामने है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दरअसल मैं इस वक्त मेरठ के लिसाड़गेट थाना इलाके के समर गार्डन इलाके में हूं, जहां कुछ ऐसी जगह है जो आप मेरे पीछे देखेंगे, जहां आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोग सड़क से महरूम है। उसका असर यह है कि चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आज हम उन्हीं समस्याओं को उजागर करने के लिए इस इलाके में पहुंचे हैं। तो इस मोहल्ले के, इस इलाके के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन क्योंकि सड़क नहीं है तो उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, मैं उनसे जानूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरदीन है। फरदीन, बताओ क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास करी है मैंने अभी। तो फरदीन, यहाँ पे आप जो रहते हैं, यहाँ पे सड़क नहीं है, इसके अलावा गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ, जल भरा हुआ है, तो कितनी बड़ी आपके लिए समस्या है ये? बहुत ज्यादा परेशानी है मैं निकलने में, बढ़ने में यहाँ से। और 22 दफा यहाँ पर बारिश पड़ जाती है, तो बारिश पड़ने में हमें क्या होता है, कई दिन की छुट्टी लग जाती है और और घुटनों घुटनों पानी आ जाता है यहाँ पे। और ऐसी यहाँ का इस वाली गली का है हमारी वार्ड 75 में, और 60 फुट है हमारा जी मैन, 60 फुट हमारा। क्या कहना चाहेंगे आप आपके स्कूल की पढ़ाई भी जो है आप छुट्टी कर लेते होंगे कई बार, तो क्या क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या जो आपकी डिमांड है? बस हमारा यही कहना है, जल्द से जल्द रास्ते बन जाए और हमारी स्कूल की छुट्टी ना लगे। बस हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है इन रास्तों की वजह से। कुछ छोटे बच्चे भी हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कैफ। कैफ, ये बताओ, आप स्कूल जाते हो बेटा? जी। क्या होता है फिर जब जाते हो तो? हम जाते हैं तो इस रास्ते से जाते हैं, इधर से ऐसे निकलना पड़ता है ना, तो ये वाली नाली में मैं 5 से 4 दफे गिर गया। अच्छा, क्या वजह है उसकी? जी, मैं साइकिल से जाता हूँ तो 5-10 किलो का बैग रहता है, एकदम गिर जाता हूँ तो जान नहीं पाता। इस वजह से हमारे स्कूल की छुट्टी भी होती है। आपके मोहल्ले की जो गलियां कैसी हैं, जो सड़क है वाली? बहुत बेकार है, बनी नहीं कभी? बननी भी नहीं पाया कभी। तो आप क्या बोलते हैं अपने बड़ों से? ये आप गिर जाते हो स्कूल जाने के लिए, फिर जाते हो आप? कहते हैं अब तो यूनिफॉर्म भी गंदी हो गई, अब कहाँ स्कूल कहाँ जाएंगे, कपड़ों में तो जा नहीं सकते। क्या कहना चाहोगे आप इसके लिए? जल्द से जल्द नालियाँ और गलियां बन जाए, बढ़िया रहेगा सब। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। फैसल, क्या दिक्कत है यहाँ पे? वही जैसे कि फरदीन भाई ने बताया, यहाँ पे गलियां में पानी भर जाता है, जैसे बारिश आती है बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, निकलना पड़ना मुश्किल हो जाता है। कई बार यहाँ पे बहुत बच्चे बड़े कई बार गिर चुके हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जल्द से जल्द गलियां बननी चाहिए, गलियां और नालियां। इस इलाके में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर उन्होंने कुछ प्लॉट खरीदे थे। उनका ये सोचना था, उनका ये मानना था कि जब यहाँ के रेट बढ़ेंगे तो अच्छा मुनाफा कमाकर उसको बेच देंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सड़क ही नहीं है, ऐसे में उन्होंने जो प्लॉट खरीदा, जो उन्होंने जो जमीन खरीदी, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, अब वो कहीं ना कहीं उस पर खतरा मंडरा रहा है और उन्हें कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। चाचा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफसर। ये बताइए, आपका यहाँ प्लॉट है जो पीछे हम देख रहे हैं, जो यहाँ पर ये इलाका है, यहाँ पर कभी सड़क तो बनी नहीं है? जी जी। तो आपने क्या सोचकर यहाँ पे लिया था और क्या अब आपको लगता है? जी, ये हमारा प्लाट है। हमने यहाँ इसलिए से लिया था कि हम यहाँ हमारे विधायक बने हैं, ये यहाँ डेवलपमेंट कराएंगे और हम अच्छी जगह रहेंगे। इधर ये हमारे भाई का है, ताला लगा हुआ देखो। ये यहाँ से पलायन कर गए, हम भी यहाँ से पलायन कर गए, ये सब लोग यहाँ से अब और थोड़े दिन में 1 महीने पीछे बरसात होने लगी, सब पलायन कर जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। और जो बच्चे यहाँ, बच्चों की पढ़ाई तो ऐसे खराब हो जा, अब ये 4 महीने बच्चे पढ़ लेंगे, इधर को निकलना, अभी भारी बच्चे कई इसमें नाली में गिर जाते हैं, और 4 महीने बाद हम यहाँ से लोग पलायन कर जाएंगे तो उनकी पढ़ाई वढ़ाई भी सब खराब हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए चाचा कि जब आपने प्लॉट लिया था उसके बाद अब जो खरीदार होते हैं, कभी आपने बात करी अपने बेचने के लिए, उसके बाद में क्या उनका कहना होता है यहाँ की हालत देखकर? यहाँ हमने ये प्लाट जब लिया था, जब हमने ये 10,000 रुपये गज लिया था, आज यहाँ 6,000 रुपये गज को बिकने को तैयार है।
मतलब जो आपने महंगा लिया था और कम रेट कम हो गए, ऐसा पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि जमीन के रेट कम हो गए। जी, जब कम तो होंगे, जब हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से पलायन करने को तैयार है, तो दूसरा भी तो ऐसे ही आके सोच रहा। क्या कह देते हैं वो लोग जब आप लोग कह देते हैं कि यहाँ ये रास्ता ना बना और ना बने, क्योंकि यहाँ का जो विधायक है ये कभी ये बदला नहीं जाएगा और ये यहाँ कभी डेवलपमेंट होगा नहीं। वो लोग पक्के में और ऐसी में रहते हैं, तो यहाँ का उन्हें क्या, जब पूरे साल आके ना देखेंगे तो उन्हें क्या पता कौन स्थिति में किस लोग में, और वो मिलते हैं नहीं। किसी कोई सिफारिश भी लेकर जाए, कोई अपनी शिकायत कंप्लेंट लेकर जाए, मिलने को तैयार नहीं। तो सब लोगों को पता है, अब सब लोग भली भांति जान गए यहीं के रहने वाले कि वो लोग इधर आते हैं। तो आप ये समझिए कि जो यहाँ के लोग हैं, अगर उन्होंने कुछ साल पहले यहाँ पर प्लॉट खरीदे थे या जमीन खरीदी थी या कोई मकान खरीदा था, महंगा खरीदा था, लेकिन अब वो सस्ता बिकने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी कि महंगा खरीदो उसके बाद सस्ता बेचो। अब हालत ऐसे है, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर कोई विकास कार्य नजर नहीं आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ये गली है, ये मेन जो रोड है उससे मैं मानता हूँ कि 5 फीट नीचे पहुंच चुकी है और यहाँ पर कूड़ों के ढेर, मकान के जो बाहर मजबूरी में जो महिलाएं बैठी हैं आप देख सकते हैं, तो दूर सामने मकान है। अब पूरा दिन जो उनको ऐसी काट के ही गुजरता होगा, क्योंकि यहाँ से निकलना तो आसान है नहीं। तो ये सब तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं और भी लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ पर वो क्या समस्याएं जो है उनको यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ के लोगों में जो विभाग के अधिकारी हैं उनके प्रति काफी गुस्सा है। उनका इस बारे में क्या कहना है मैं ये जानूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईदुद्दीन है। सईदुद्दीन जी, बताइए जो यहाँ पर सड़क नहीं बनी है और यहाँ की जो नालों की स्थिति वो भी मैं देख रहा हूँ कि जो पूरी सील्ट है वो जमी हुई है और पूरे नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो सरकार के जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी कितनी बड़ी लापरवाही है? नहीं, सरकार तो अच्छी काम कर रही है, और यहाँ के नीचे के जो अधिकारी हैं वे सुनते ही नहीं बिल्कुल भी। नीचे बिल्कुल सील्ट जमा पड़ी है, पानी भर रहा है, घरों में पानी तक पहुँच रहा है। अभी तक कुछ काम नहीं कर रहा, अधिकारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सड़क बने हुए कितने दिन हो गए? क्या आपने कभी सड़क देखी है बनी? नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं देखी। कितने सालों से? 9-10 साल हो गए सर जी, बनी ही नहीं आज तक। फिर क्या समस्या है यहाँ पर? बारिश पड़ती है, बरसात का सीजन आने वाला है, ऐसे में कितना आपके मन में डर है क्योंकि जल भराव होता होगा? जी 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 सर, पानी इतना भर जाता है, हम बरसात में इतना परेशान हो जाते हैं। हम दुकान में भरने के लिए पानी डर लगता है, हम रोका लगाते हैं पानी बरसात के लिए आने के लिए। हम बहुत घबराए हुए हैं। हम चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से भी इसको दफ्तर पर ध्यान दिया जाए। बरसात से पहले यहाँ पर आते हैं सफाई करने के लिए नालों की? नहीं सर, कोई नहीं आया अभी तक, नहीं गया अभी तक, कोई आ नहीं रहा है, सुनने के लिए तैयार ही नहीं अधिकारियों को आप चक्कर लगाते हैं? क्या कहते हैं अधिकारी? वही कहते हैं जी करा रहे आ रहे हैं, करते नहीं, सुनते ही नहीं कोई भी सर, करते नहीं जी, कोई भी नहीं सुनता। तो हम तो बहुत परेशान है, बरसात आ रही है, अब बताओ क्या करेंगे हम तो बहुत मजबूर है यहाँ से जाने के लिए। अब सोच रहे हैं बगानी बेच के निकल जाए यहाँ से। भैया आपका नाम बताइए, क्या आप क्या? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं शहर विधानसभा का निवासी हूँ। ये न्यू इस्लाम नगर शहर विधानसभा का क्षेत्र है और शहर विधानसभा में आता है। समर गार्डन दक्षिण विधानसभा में आता है, शहर विधानसभा में आता है। ये हम तकरीबन पिछले 10 से 12 सालों से लगातार अपने शहर विधायक से नगर निगम में हर जगह जाकर के इसकी शिकायत कर रहे हैं। न आज तक इसके ऊपर जो कोई कार्रवाई हुई है, न इसके ऊपर आज तक कोई निस्तारण और निवारण हुआ है। ये बराबर जो मेरे पास प्रार्थना पत्र है नगर निगम के लिए, शहर विधायक के लिए, ये बराबर हम उनको अवगत करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आज तक कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की है। देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हम ऐसी गंदगी में और ऐसी स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चे जब यहाँ पर निकलते, नाली 1 फुट की होती है, लेकिन जब बच्चे यहाँ से निकलते, नाली हमारी 3 मीटर की नाली है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी कमर पे 5 किलो का 7 किलो का बैग होता है स्कूल का, जो वो स्कूल के नहीं निकलते हैं, तो कितनी बार उन बच्चों को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि वो बच्चे इस पानी के अंदर गिर के गंदे हो जाते हैं, उनकी ड्रेस खराब हो जाती है। हमने नगर आयुक्त महोदय को बताया, हमने विधायक जी को बताया, यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद को भी बताया, लेकिन आज तक कभी कोई किसी तरह की कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई है। जबकि 2012 में समाजवादी सरकार थी, समाजवादी सरकार में होने के बावजूद जब ये रास्ते नहीं बने, 2017 में समाजवादी सरकार चली गई, विधायक जीत गए। विधायक ने वादा किया कि मैं विधायक बनूंगा तो मैं सबसे पहले यहाँ का क्षेत्र का विकास करूंगा। 2017 से 2022 तक विधायक रहे, आना उन्होंने जो है सही नहीं समझा, यानी कि चुनाव में आए, वोट मांगी, जीतने के बाद इधर से रुख मोड़ लिया। 2022 में फिर आए,
फिर यहाँ से जो है उन्होंने सभा की, यहाँ से हम, ये शहर विधानसभा की शुरुआत होता है यहाँ से, और यहाँ से हमने शुरुआत की है उनकी वोट दिलाने की और उन्हें जिताने की। लेकिन जिताने के बाद आज तक इधर पलट कर नहीं देखा उन्होंने। कितने सालों से आप परेशान हैं और कहाँ कहाँ आपने जो है अब तक अपनी दरख्वास्त लगाई है इस सड़क के निर्माण के लिए, इस रास्ते के निर्माण के लिए? पिछले 10-12 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी को भी दिया, नगर आयुक्त को भी दिया, पता नहीं कितने नगर आयुक्त आए और चले गए, पता नहीं कितने डीएम आए और चले गए। विधायक यही है, नगर निगम यही है, ये सब लोग यही हैं। उनका काम था आना, सुनना और चले जाना। लेकिन इसके ऊपर आज तक न कभी कोई कार्रवाई हुई, न कभी इस पे जो है विकास कार्य के बारे में कोई बात हुई यहाँ पर आकर के। कितने लोगों की यहाँ पर पॉपुलेशन है जो अगर ये सड़क बन जाती है तो उससे लाभ मिलेगा उनको? और ये सड़क जो है कितने किलोमीटर की है और कौन से ऐसे जो मेन रोड है उसको जोड़ती है? ये फतेल्लापुर रोड मेन रोड है। यहाँ से सीधा जो है हापुड़ रोड निकलता है इस्लामाबाद होते हुए। ये समर गार्डन का 60 फीटा रोड है जो फतेल्लापुर रोड से और शामनगर तारापुरी रोड को कनेक्ट करता है। ये मेन रास्ता है, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा। यहाँ से डेली आवागमन जो होता है लोगों का, तकरीबन 20 से 30 हजार लोगों का आवागमन होता है। जो ये मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता है। अब आपका क्या अगला कदम है? अगर ये सड़क नहीं बनती है तो क्या कहाँ आप जाएंगे? अगला कदम हमारा ये है कि हमने शहर विधायक को यहीं से जिताने का काम किया था और यहीं से हराने का काम करेंगे, जो हमारे विकास कार्य करेगा, जो हमारी जो है हमारे यहाँ पर हमारी परेशानियों को समझेगा, हमारी आवाज को उठाएगा। आज हम उन लोगों को वोट देंगे, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो। नगर निगम की भी तो लापरवाही है, ये तो प्रतिनिधि की बात हो गई जो शहर विधायक हैं यहाँ पे। नगर निगम के अधिकारी क्या कहते हैं जब आप जाते हैं उनके पास? देखिए, नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि आप अपना प्रार्थना पत्र दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जलकर यहाँ पर जो है लोगों को आता है, जल मिले या ना मिले, यहाँ पर जो है सीवर का कर आता है, सीवर चालू हो या ना हो। यहाँ पर जो है सड़क के लिए जो जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप हमें जो प्रार्थना पत्र दीजिए, कुछ वक्त लगेगा। लेकिन आज तक कभी नगर निगम यहाँ पर निरीक्षण के लिए भी नहीं आया। एक बार आया था मात्र, जब हम लोगों ने धरना दिया वहां पर जाकर के, तकरीबन 150-200 लोग थे जब वहां पर धरना दिया, तो नगर निगम के अधिकारी आए और आने के बाद में इसको जो नापा, उन्होंने एस्टीमेट बनाया। लेकिन आज तक वो एस्टीमेट भी पता नहीं कूड़े के ढेर में या कूड़े के डस्टबिन में पता नहीं कहाँ पर पड़ा है। उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई किसी तरीके की बिल्कुल नहीं। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद इस्लाम। ये बताइए यहाँ पर आप क्या करते हैं और जो आप जब यहाँ से जाते हैं, सड़क निर्माण नहीं हो रही है, गड्ढे हैं, आप मैं काफी कई फीट गहरा गड्ढे हैं यहाँ पे आगे जाके मैं देख रहा हूँ, तो उसके लिए आपके ऊपर जो है कितनी बड़ी समस्या है? समस्या हमारे ऊपर यह है जी, हमारा पावरलूम में कारखाना है और जब हमारा माल वगैरह आता है या मार्केट जाता है तो ठेले वाले जो है रास्ते में लोग खड़े हो जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारा रास्ता खड्डे हो रहे हैं, ये है वो है। हमें जो है 50 रुपये की जगह 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं जब हमारा माल आता है, और इसलिए हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारे कारोबारी आते हैं यहाँ वे भी कहते हैं किसी जगह रह रहे हो तुम, कारोबार कर रहे हो और ऐसी जगह रह रहे हो। कई बार तो ऐसा हमारा जो ठेला माल जाता है जिसमें, वो भी नाली में गिर पड़ा, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हमारे लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो इससे बहुत कतराते होंगे यहाँ पर आते हो? बहुत ज्यादा कतराते हैं सर, वो आने पसंद नहीं करते हैं। यहाँ कहते हैं कि कहाँ तुम गंदी नाली में पड़े हुए हो, तुम इतना काम कर रहे हो, तो बहुत दिक्कत होती है सर। भैया क्या यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जैसे जिस तरीके की हालत है यहाँ पर सड़क? यहाँ पर ये जो नाली है, नाली का है, नाला बन गया अभी तो ये, इसमें ईंट पत्थर भी घुसे रहते हैं। जो अब लोग आते हैं बाइक से निकलते हैं, रिक्शा वाले, मिनी मेट्रो वाले आते हैं, अक्सर आए दिन पलटते रहते हैं यहाँ पर। वो पलटते हैं, फिर हम भी इधर उधर से लोग आते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लोगों को चोट लगती है, टांग टूटती है, मेरे घुटने में चोट लगी हुई है। बाइक से निकलता हूँ इधर को, और तो वाहन नहीं है मेरे पास, मोटरसाइकिल से ही जाना पड़ता है। आता हूँ जाता हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें परेशानी होती है। घुटना 6 महीने हो गए, आज तक ठीक नहीं हुआ है। अभी मेरी उम्र क्या है, घुटने हाथ पैर तोड़वाने की उम्र है क्या मेरी? लेकिन मेरा घुटना बेकार हो चुका, डॉक्टर फेल हो गए इसमें। जो सिर्फ इसके कारण, इस नाली के कारण अद्धे रोड़े और पानी जल भरा हो रहा था, हमें क्या मालूम किधर को निकलना है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे प्रोग्राम जो है तो यही चाहेंगे, अभी तो बात और बहुत कुछ है, दर्द इतना है हमारे अंदर। अब बरसात आने वाली है, जब बरसात आ जाएगी तो हमें यहाँ से छोड़ के या तो गांव जाना पड़ेगा, अपने कारोबार भी बंद होता है, बच्चे के स्कूल की छुट्टी लगती है, और हमारी मजबूरी है, एक नहीं बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ छोड़कर दूसरी जगह रहने जाते हैं। इतनी बड़ी परेशानी। तो आप समझिए कि जब यहाँ बारिश होती है उस वक्त कैसे हालात होते होंगे, क्योंकि कई फीट नीचे सड़क है मेन सड़क से।